ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पिता कौन है? सदाशिव। दुर्गा से विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र, महेश्वर। इससे यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और महेश के जन्मदाता कालरूपी सदाशिव और दुर्गा हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के संबंध में हिंदू मानस पटल पर भ्रम की स्थिति है। वे उनको ही सर्वोत्तम और स्वयंभू मानते हैं। लेकिन क्या यह सच है? क्या ब्रह्मा, विष्णु और महेश का कोई पिता नहीं है? वेदों में लिखा है कि जो जन्मा या प्रकट है वह ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर अजन्मा, अप्रकट और निराकार है। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्म ही सत्य है। वही अविकारी परमेश्वर है। जिस समय सृष्टि में अंधकार था, न जल, न अग्नि और न वायु था, तब वही तत्सद ब्रह्म ही था, जिसे श्रुति में सत कहा गया है। सत अर्थात अविनाशी परमात्मा। उस अविनाशी पर ब्रह्म काल ने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से आकार की कल्पना की, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म अर्थात एकाक्षर ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म। वह परम ब्रह्म भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। एकांकी रहकर स्वेच्छा से सभी ओर विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह शरीर से शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। सदाशिव की उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका, पार्वती या सती नहीं कही गई है। उसको प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माता, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। पराशक्ति जगत जननी वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शक्ति धारण करती है। एकाकिनी होने पर भी वह माया शक्ति संयोगवशात अनेक हो जाती है। उस शक्ति की देवी ने ही लक्ष्मी, सावित्री और पार्वती के रूप में जन्म लिया और उसने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से विवाह किया था। 3 रूप होकर भी वह अकेली रह गई थी। उस काल रूप सदाशिव की अर्धांगिनी है दुर्गा। भगवान विष्णु ने दुर्गा की स्तुति की, कहा कि मैं विष्णु, ब्रह्मा तथा शंकर तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव, जन्म तथा तिरोभाव, मृत्यु होती है। हम नित्य अविनाशी नहीं हैं। तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर ने कहा, यदि भगवान ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु तुम्ही से उत्पन्न हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाला मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति, संहार में तुम्हारे गुण सदा सर्वदा हैं। इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश अर्थात शिव अलग नहीं है। परमात्मा के 3 रूप हैं त्रिदेव। शिव के पिता ब्रह्मा, ब्रह्मा के पिता विष्णु, विष्णु के पिता शिव, ब्रह्मा के पिता शिव। आप सोच रहे होंगे कि मैं बकवास कर रहा हूं, किंतु यह सत्य है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश के कोई माता पिता नहीं है। वे तीनों अलग अलग कल्पों में एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं। कभी शिव विष्णु को, विष्णु की नाभि ब्रह्मा को और ब्रह्मा शिव को, कभी शिव ब्रह्मा को, कभी ब्रह्मा विष्णु को और कभी विष्णु शिव को। ये तीनों वास्तव में स्वयंभू हैं। स्वयंभू का अर्थ है स्वयं से उत्पन्न होने वाले। इन तीनों का जन्म हुआ ही नहीं है। ये जीवन और मरण से परे हैं। ये परमात्मा के 3 स्वरूप हैं, अर्थात ये तीनों अपने आप स्वयं परमात्मा ही हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी से कहते हैं कि विष्णु को उत्पन्न करने के बाद सदाशिव और शक्ति ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे ब्रह्मा जी को अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया और तुरंत ही मुझे विष्णु के नाभि कमल में डाल दिया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का जन्म हुआ। मैंने ब्रह्मा उस कमल के सिवाय दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या कार्य है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है, इस प्रकार में संशय में पड़ा हूँ। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन 3 देवताओं में गुण है और सदाशिव गुणातीत माने गए हैं।
एक बार ब्रह्मा और विष्णु दोनों में सर्वोच्चता को लेकर लड़ाई हो गई तो बीच में काल रूपी एक स्तंभ आकर खड़ा हो गया। ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कोई भी नहीं है, ये आदि शक्तियां हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के संयुक्त रूप को सदाशिव भी कहते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में इनके अलग अलग रूप ब्रह्मा विष्णु महेश हो जाते हैं। जिस प्रकार इस भौतिक जगत में हमारे माता पिता होते हैं, हम उसी प्रकार की कल्पना अदृश्य शक्तियों के बारे में भी करते हैं, जबकि यह अदृश्य शक्तियां स्वयं कोई भी रूप रखकर प्रकट होने की क्षमता रखती हैं। इनके कोई माता पिता नहीं होते। अदृश्य शक्तियों के माता पिता होने की हमारी सोच हमारे स्वयं के माता पिता होने की कल्पना से उपजी है। हम अन्य अदृश्य लोक के प्राणियों को भी अपने जैसी जन्म लेने की व्यवस्था जैसा ही मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जब हम मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करते हैं, क्या उस समय हमारे कोई माता पिता होते हैं? क्या भूत प्रेतों के कोई माता पिता होते हैं? क्या पंच महाभूतों आकाश वायु जल पृथ्वी तथा अग्नि की कोई माता पिता है? माता पिता के संबंध में हमारी सोच हमारे स्वयं के पूर्वाग्रहों से ग्रस्त है। हम सभी की उत्पत्ति अपने जैसी ही मानते हैं। इसलिए इस ब्रह्मांड को समझने के लिए स्वयं के आत्म सम्मोहन से बाहर निकलकर सोचना होगा। ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? शिव महापुराण में कहा गया है कि महाकाल सदाशिव से ही ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई, लेकिन जो महेश है वो तो महाकाल सदाशिव के ही अवतार है। शिव महापुराण में शंकर जी को स्वयंभू कहा गया है, यानी स्वयं से उत्पन्न हुए। ये स्पष्ट हो जाता है कि महाकाल सदाशिव भी भगवान शिव हैं, महेश भी भगवान शिव हैं और रुद्र भी भगवान शिव ही हैं। अब बात करते हैं माता की। देवी पुराण में ये कहा गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाने वाले स्वयं मां आदि शक्ति ही हैं। लेकिन अगर हम दुर्गा माता के 9 रूपों के बारे में पढ़े तो ये साफ हो जाता है कि दुर्गा माता कोई और नहीं बल्कि माता पार्वती ही हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात शिव अलग नहीं है। परमात्मा के 3 रूप हैं त्रिदेव। शिव के पिता ब्रह्मा, ब्रह्मा के पिता विष्णु, विष्णु के पिता शिव, ब्रह्मा के पिता शिव। आप सोच रहे होंगे कि मैं बकवास कर रहा हूं, किंतु यह सत्य है। ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं है। वे तीनों अलग अलग कल्पों में एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं। कभी शिव विष्णु को, विष्णु की नाभि ब्रह्मा को और ब्रह्मा शिव को, कभी शिव ब्रह्मा को, कभी ब्रह्मा विष्णु को और कभी विष्णु शिव को। ये तीनों वास्तव में स्वयंभू हैं। स्वयंभू का अर्थ है स्वयं से उत्पन्न होने वाले। इन तीनों का जन्म हुआ ही नहीं है। ये जीवन और मरण से परे हैं। ये परमात्मा के 3 स्वरूप हैं, अर्थात ये तीनों अपने आप स्वयं परमात्मा ही हैं। श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी व श्री शिव जी की उत्पत्ति काल ब्रह्म ने प्रकृति दुर्गा से कहा कि अब मेरा कौन क्या बिगड़ेगा, मनमानी करूंगा। प्रकृति ने फिर प्रार्थना की कि आप शर्म करो, प्रथम तो आप मेरे बड़े भाई हो, क्योंकि उसी पूर्ण परमात्मा कबीर देव की वचन शक्ति से आपकी ब्रह्म की अंडे से उत्पत्ति हुई तथा बाद में मेरी उत्पत्ति उसी परमेश्वर के वचन से हुई है। ज्योति निरंजन ने दुर्गा माता जी की एक भी बात नहीं सुनी। ज्योति निरंजन ने माता दुर्गा जी से जबरदस्ती शादी की और 3 पुत्रों रजगुण युक्त ब्रह्मा जी, सतगुण युक्त विष्णु जी तथा तम गुण युक्त शिव शंकर जी की उत्पत्ति की। ऐसे ही जटिल प्रश्नों के उत्तर तत्वदर्शी संत की शरण में आने के बाद ही सुलझाए जा सकते हैं। वर्तमान समय में वह तत्वदर्शी संत पृथ्वी पर मौजूद हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी से कहते हैं कि विष्णु को उत्पन्न करने के बाद सदाशिव और शक्ति ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे ब्रह्मा जी को अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया और तुरंत ही मुझे विष्णु के नाभि कमल में डाल दिया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का जन्म हुआ। मैंने ब्रह्मा उस कमल के सिवाय दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या कार्य है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है, इस प्रकार मैं संशय में पड़ा हूँ। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन देवताओं में गुण हैं और सदाशिव गुणातीत माने गए हैं। एक बार ब्रह्मा और विष्णु दोनों में सर्वोच्चता को लेकर लड़ाई हो गई तो बीच में काल रूपी एक स्तंभ आकर खड़ा हो गया। तब दोनों ने पूछा, प्रभो सृष्टि आदेश कर्तव्यों के लक्षण क्या है, ये हम दोनों को बताइए। तब ज्योतिर्लिंग रूप काल ने कहा, पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके मुझसे सृष्टि, जन्म और स्थिति पालन नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं।
इसी प्रकार मेरे विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने दो अन्य उत्तम कृत्य संहार, विनाश और तिरोभाव अकृत्य मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह कृपा करना नामक दूसरा कोई कृत्य पा नहीं सकता। रुद्र और महेश्वर दोनों ही अपने कृत्य को भूले नहीं हैं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। सदाशिव कहते हैं, ये रुद्र और महेश मेरे जैसे ही वाहन रखते हैं, मेरे जैसा ही वेश धरते हैं और मेरे जैसे ही इनके पास हथियार हैं। वे रूप, वेश, वाहन, आसन और कृत्य में मेरे ही समान हैं। कालरूपी सदाशिव कहते हैं कि मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है, क्योंकि सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार अर्थात प्रकट हुआ। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ और यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है और यह मैं ही हूँ। प्रतिदिन ओंकार का स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे पश्चिमी मुख से अकार का, उत्तरवर्ती मुख से उकार का, दक्षिणवर्ती मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से विंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। यह अवयवों से युक्त पंचभूत ओंकार का विस्तार हुआ। अब यहाँ आत्मा हो गई ब्रह्म परमेश्वर से सदाशिव, सदाशिव से दुर्गा। हाँ, सदाशिव दुर्गा से विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र, महेश्वर। इससे यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और महेश के जन्मदाता कालरूपी सदाशिव और दुर्गा हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी से कहते हैं कि विष्णु को उत्पन्न करने के बाद सदाशिव और शक्ति ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे ब्रह्मा जी को अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया और तुरंत ही मुझे विष्णु के नाभि कमल में डाल दिया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का जन्म हुआ। मैंने ब्रह्मा उस कमल के सिवाय दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या कार्य है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है, इस प्रकार में संशय में पड़ा हूँ। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन तीन देवताओं में गुण हैं और सदाशिव गुणातीत माने गए हैं। एक बार ब्रह्मा और विष्णु दोनों में सर्वोच्चता को लेकर लड़ाई हो गई तो बीच में कालरूपी एक स्तंभ आकर खड़ा हो गया। ये तीनों चेतना पुरुष हैं और चेतना पुरुष आदि ब्रह्म के ही अंश से उत्पन्न हुए थे। संभव है ये सांस्कृतिक विकास के आरंभ में ये मानव शरीर में भी आए हों, जिसकी पूर्ण और सुनिश्चित संभावना है। परंतु शरीर किसी का भी थोड़े दिनों तक ही कार्य करता है, फिर उनकी सूक्ष्म चेतना ही कार्य कर रही होती है। संस्कृति और मानवीय उत्कर्ष के कार्य के लिए मनुष्य के रूप में शियों और देव मानवों ने आरंभ में कार्य किया, इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई पड़ती। ज्ञान ईश्वर की ही विभूति है, पर उसके प्राकट्य के लिए उसकी प्रेरणा के साथ मानवीय पुरुषार्थ की अनिवार्य आवश्यकता होती है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश के माता पिता कोई भी नहीं है। यह आदि शक्तियां हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश के संयुक्त रूप को सदाशिव भी कहते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में इनके अलग अलग रूप ब्रह्मा, विष्णु, महेश हो जाते हैं। जिस प्रकार इस भौतिक जगत में हमारे माता पिता होते हैं, हम उसी प्रकार की कल्पना अदृश्य शक्तियों के बारे में भी करते हैं, जबकि यह अदृश्य शक्तियां स्वयं कोई भी रूप रखकर प्रकट होने की क्षमता रखती हैं। इनके कोई माता पिता नहीं होते।